गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन चैनल मैथ साइंस स्टार्स। हम लोग आर.एस. अग्रवाल का मैथ देख रहे हैं क्लास 8 का, जिसमें हम लोग पहुंचे हैं 1 के जी पे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया है रीता हैड ₹300। रीता के पास 300 रुपये है। सी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक। जितना 300 रुपये उसके पास है उसमें से 1/3 उसने किस पे स्पेंड कर दिया है? नोटबुक खरीदने पे। एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। देखिए रिमाइंडर यहाँ पे दिया है, इसका मतलब जब 1/3 उसने 300 रुपये में से 1/3 उसने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, उसके बाद जो बचा उसमें से 1/4 उसने स्टेशनरी आइटम पर खर्च किया, स्पेंड किया। तो अब उसके पास कितनी मनी बची है? क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लिया गया, जिसमें लिखा है कि टोटल मनी है रीता के पास कितनी मनी है? 300। उसने कितना स्पेंड किया नोटबुक पर? 1/3। तो 1/3 ऑफ किसका? 300 का। 300 का 1/3 पार्ट कितना है? अगर हम ऑफ लगाते हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो आ क्या जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। 100 ये क्या है? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ क्या है? स्पेंड। इसका मतलब वैसे भी देखिए आप 300 का 1/3 कितना होगा? 100। लेकिन हमें इस तरह से लिख के लगाना है कि 1/3 ऑफ 300। तो ऑफ करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो 300 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। अब जब उसने 100 रुपीज़ खर्च कर दिया तो मनी लेफ्ट मतलब मनी कितना बचा? अब टोटल कितना था? 300। 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बच गया? 200। अब इसी में आगे का क्वेश्चन है कि सी स्पेंड एट स्टेशनरी, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर। तो वो स्टेशनरी पे खर्च करती है, बट स्टेशनरी पे कितना खर्च करती है? जो बचा हुआ पैसा है, रिमाइंडर है, उस पे क्या दिया है? 1/4 बचे हुए पे 1/4 वो खर्च करती है। तो 1/4 ऑफ 200 ये किसका है? फॉर स्टेशनरी। ऐसे लिख लेंगे। स्टेशनरी पे कितना खर्च कर रहा है? 1/4 ऑफ 200, जो 200 बचा है। तो 1/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन 200। अब स्टेशनरी पे उसने खर्चा किया क्या? 4 5 जा 220 और बचा क्या आपका? 50। तो 50 रुपीज़ उसने स्टेशनरी पे खर्च किया। तो 100 रुपये उन्होंने खर्च कर दिया नोटबुक पे और 50 रुपीज़ खर्च हो गया स्टेशनरी पे। तो कितना बचा? तो मनी फाइनली, जो मनी लेफ्ट है, मतलब फाइनली लिख लीजिए, मनी लेफ्ट। फाइनली जो मनी बची वो कितना बचा? 200 में से 50 अब आप और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 150 रुपीज़ आपका मनी बच गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि अमित अर्न, मतलब अमित की अर्निंग पर मंथ, एक मान लीजिए अमित कोई जॉब कर रहा है और उनको 32,000 रुपीज़ पर मंथ उनको मिल रहा है। तो अमित की अर्निंग कितनी हो गई? 32,000 पर मंथ। फिर ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो इनकी इनकम कितनी हुई? 32,000। अब उसमें से वो 1/4 किस पे खर्च कर रहे हैं? फूड पे, अपने खाने पीने पे महीने भर में। फिर जो बच रहा है 3/2 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। अब इतना खर्च करने के बाद 1/4, इसका 1/4 खर्च करने के बाद जो बचा उसमें से 3/10 वो किस पे खर्च कर रहे हैं? हाउस रेंट पे, रूम का किराया दे रहे हैं। उसके बाद फिर उसके बाद जो बच रहा है रिमाइंडर, उसके बाद जो बच रहा है उसमें 5/21 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर वो खर्च कर रहे हैं।
तो हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम, तो अब उनके पास कितना पैसा बच जाएगा। जैसे 17 में था, जितना उनके पास टोटल था उसमें से 2 बार खर्च किया गया, अब इसमें जितना टोटल है उसमें से 3 बार खर्च किया जाएगा, और वो कितना कितना खर्च किया जाएगा वो दिया है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा, टोटल अर्निंग ऑफ अमित पर मंथ कितना है, 32,000। अब ही एक्सपेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम, उनकी टोटल इनकम कितनी है, इतनी है, उस पर वो 1/4 स्पेंड करते हैं, किस पे, फूड पे। तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड हम लिख लेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन फूड 1/4 ऑफ कितने का, 32,000 का। तो 32,000 का 1/4 वो जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू 32,000 कट करेंगे तो 8 टाइम्स में चला जाएगा, कितना बच गया आपका, 8,000। तो 8,000 इन्होंने खर्च किया। अब रिमेनिंग जो रिमेनिंग मनी है वो कितना हो गया, इस 32,000 में से 8,000 आपको निकाल देना है, तो बचेगा कितना, आपका हो जाएगा 26, 24 नहीं 24,000, 0,000 हो गया, यहाँ पे 12 में से 8 चला गया 4, हाँ ठीक है, तो इतना बच गया। अब क्या कह रहा है कि इतना तो फूड पे एक्सपेंडिचर हो गया, फिर रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। अब एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट ऐसे ही निकाल लेते हैं हम, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। अब हाउस रेंट पे क्या हो जाएगा, ये है आपका एक्सपेंडिचर 3/10, किसका, जो बचा हुआ है 24,000 का, मतलब 24,000 का। अब इसे हम कट करेंगे, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 बचा, हाँ 5 से ये कट जाता ना, डायरेक्ट 10 से कट जाता भाई। तो देखिए, चलिए अच्छा, अब हम काट तो लिए ही हैं, तो हम काट के देखते हैं। अब 0 था, यहाँ पे 10 था, तो डायरेक्ट 10 से कट जाता है, लेकिन आदत पड़ गई है कि सबसे छोटे नंबर से काटने की। आप काटा करिए सबसे छोटे नंबर से, तो गलत नहीं होगा। तो 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे बचा क्या, अब 2 बचा, तो 5 4 जा 20 हो गया, फिर 2 0 और बच गया, इतना हो गया। अब ये कट गया, अब 3 इंटू 2400, तो कितना हो गया, 300 300 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7 देखते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, 7200 बचा। अब 7200 को हम 24,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 24,000 में से 7,200 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,800। अब देखिए 16,800 को अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, हम सिर्फ एजुकेशन EDUCATI एजुकेशन एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिखेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है। वो कितना हो रहा था, 5/21, और जो बचा है पैसा कितना बचा है, 16,800। 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, अब यहाँ पे 2 बचा, 28 हुआ, 7 4 जा 28, 00 आप फिर से लिख लेंगे, अभी 3 से भी कट जाएगा, 3
6 जा 3 8 जा, यहाँ पे क्या आ गया आपका 800। अब बच क्या रहा है आपका 5 इंटू 800, तो 8 5 जा 40, 00 ये बचा, ये 4000 रुपये 4000 रुपीज़ आपका एक्सपेंडिचर हुआ किस पर, एजुकेशन पर। अब आपका कितना बचा, यानी कि जो बचा हुआ है, यानी कि बैलेंस कह लेंगे, बैलेंस मनी आपका क्या हो गया 16,800 पहले बचा था, उसमें से 4000 और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो अब क्या बच जाएगा आपका 12,800 आपका मनी जो है टोटल बच जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या है कि दिया है कि इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7 बाई 44 फाइंड द नंबर। कोई एक अननोन नंबर है, मान लिया x है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 3/5 ऑफ x, तो 3/5 ऑफ x करेंगे, वो इक्वल किसके होगा 2/7 ऑफ x होगा, लेकिन 2/7 ऑफ x में 44 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीड लिखा है। देखिए कैसे क्वेश्चन को आप लिखेंगे, लेट द नंबर बी x। अब नंबर तो आपको पता नहीं है, तो हमें उस नंबर को मानना पड़ता है, तो लेट द नंबर बी x। अब x क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 ऑफ x वो किसके बराबर होगा, 2/7 ऑफ x के बराबर तो होगा, लेकिन ये 2/7 एक्सीड करेगा 44 और एक्सीड कर जाएगा 2/7 ऑफ x 44 और एक्सीड कर जाएगा इससे। अब इक्वेशन क्लियर हो गया। फिर से देखिए, थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, लेकिन आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3/5 ऑफ x, कोई x नंबर है उसका 3/5, फिर उसी x नंबर का 2/7 बराबर है, लेकिन 2/7 में 44 और ऐड है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3/5 जब ऑफ रहता है तो हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, और 2/7 ऑफ रहता है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी लगाएंगे +4। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3x/5 इक्वल टू 2x/7 + 40, ये हो गया। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर 3x/5, इसको हम अननोन को दूसरे साइड पर ले जाएंगे, तो -2x/7 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, दूसरे साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 40। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35, 5 7 जा 35 और 3x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 5 जा 35 और 2x से मल्टीप्लाई इक्वल टू 40। 7 3 जा 21x, 5 2 जा 10x अपॉन 35 इक्वल टू 40। अब 21x में से 10x चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 11x इक्वल टू 40 इंटू 35 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस 35 को हम इधर लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा बच गया 11x इक्वल टू, इस 4 का 35 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 2 14 और एक 0 भी था। अब ये देखिए x इक्वल टू अगर हम यहाँ पर लिखें तो 1400/11 हो जाएगा। क्या अब इसे हम कट कर सकते हैं? अच्छा यहाँ पे देखिए 21 में से अगर हमारा 10 गया तो कितना हो जाएगा 11। हाँ ठीक तो है। अच्छा देखिए उसके पहले मैंने एक मिस्टेक किया था, ये 44 की जगह मैंने यहाँ से 40 लिखना चालू कर दिया, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बार बार। ये आपका क्या था 44 था, तो 35 का हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15 40 15 40 15 40। अब हम इसे कट करेंगे, 11 1 जा 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बचा 4, 11 1 जा 11 बच गया 4,
और 4 4 क्या हो गया 44, तो 11 4 जा कितना हो गया 44, और ये 0 बचा है 140। वो जो x आता हमारा, x की वैल्यू जो अननोन थी वो कितनी हो गई 140 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच, कोई क्रिकेट टेस्ट मैच है, उसमें 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन अ कवर्ड प्लेस वाइल 15,000 वेयर इन ओपन। तो जो प्ले ग्राउंड होता है, क्रिकेट का एक बड़ा सा मैदान होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग शेडेड एरिया में रहते हैं, उसके ऊपर शेड रहता है यानी कवर्ड प्लेस रहता है। तो उस प्लेस में कितने लोग हैं 2/7, 2 बाई जितने टोटल होंगे उसमें से 2/7 पार्ट जो है कवर्ड प्लेस में है, और 15,000 वेयर इन ओपन। देखिए यहाँ पे नंबर दिया है, टोटल नंबर ऑफ जो स्पेक्टेटर्स हैं वो 15,000 ओपन एरिया में हैं, लेकिन कवर्ड एरिया में कितने हैं ये पता नहीं है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, स्पेक्टेटर्स इन कवर्ड एरिया। स्पेक्टेटर्स मतलब जो दर्शक हैं, वहाँ पे दर्शक जो बैठे हैं कवर्ड एरिया में वो कितने हैं, वो फ्रैक्शन दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया। 2/7 पार्ट कवर्ड एरिया में बैठे हैं। अब कितने अनकवर्ड एरिया में बैठे हैं, मतलब ओपन एरिया में बैठे हैं। तो स्पेक्टेटर्स इन ओपन एरिया, ओपन एरिया। अब देखिए टोटल एरिया कितना है 7, 7 में से 2 पार्ट में कवर्ड एरिया है, यानी कि 5 पार्ट बच गया है, 7 का 5 पार्ट बच गया है। वो चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। अगर टोटल 7 का 7 होगा, उसमें से 2/7 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5/7, 7 7 एलसीएम ले लेंगे तब भी आ जाएगा। तो ओपन एरिया में जो दर्शक बैठे हैं, स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, वो 5/7 पार्ट हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये दिया है गिवन नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। अभी तो ये हमने क्या निकाला था, इसका फ्रैक्शन निकाला था कि 5/7 पार्ट ओपन एरिया में बैठे हैं, लेकिन ये ओपन एरिया में नंबर भी दिया है कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स ओपन एरिया में बैठे हैं। देखिए तो गिवन नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन ओपन एरिया, ये 15,000 इनका नंबर दिया है। अब क्या करेंगे कि हमें टोटल निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, कितने दर्शकों की कुल संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, अभी तो वो पता नहीं है, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स TATORS, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स BX, ये हमने X मान लिया है। तो 5/7 ऑफ X, टोटल का 5/7, ये टोटल X है, टोटल का 5/7 कितना है, टोटल का 5/7 यहाँ पर दिया है ना, टोटल का 5/7 पार्ट कितना है 15,000। तो टोटल का 5/7 कितना हो गया 15,000, ये आपका दिया है। अब आप टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब x इक्वल टू अगर आपको निकालना होगा तो आप 15,000 यहीं पर रहने देंगे, इस 7 को हम यहाँ पर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को नीचे लेकर चले आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला इधर न्यूमरेटर में। 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब ये आपका आ गया 3000 इंटू 7। तो x इक्वल टू मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने हो जाएंगे, 7 3 जा 21 और ये 3 0 हो जाएगा 21,000। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, पूरी दर्शकों की संख्या हमारी कितनी हो गई 21,000, 21,000।